Hello students, welcome to the online classes. Today our next topic is about the complement of the sets. I think it was done also in the last classes Saturday. मैंने आपको ये बताया था complement of set के बारे में और उसकी कुछ properties भी बताई थी, right? बट कुछ बच्चों का एक डाउट आया था उसमें semantic difference of the sets. Semantic difference of the sets क्या होता है ना? वो रह गया था वैसे, मैं उसको बता देता हूँ. Then after that मैं इसको repeat कर लेता हूँ complement of set regarding properties. Okay, and then finally we are going on the exercise 1.6 based question. तो आज का हमारा टॉपिक 1.6 रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस ये है, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. बिफोर दैट देख लें भाई एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट. ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी. डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी से इसको डिनोट करते हैं, विच इज व्हाट, ये है क्या, ये भाई जहां पे अगर ए एंड बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है या बीच आर एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट में इसको डिफाइन कर पाएंगे, है ना, जिसमें, है ना, ए डेल्टा बी कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए डेल्टा बी को कैसे फाइंड किया जाएगा, इट इज ओके, इट इज एक्चुअली व्हाट, ए डेल्टा बी रिमेन्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन बी माइनस ए. इट इज कॉल्ड ए डेल्टा बी. ओके, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड विद द यूनियन बी माइनस ए. अब इसका क्या मीनिंग है? अब वेन डायग्राम से इसको समझो, वेन डायग्राम से इसको समझो. ये वाई ए सेट है, ये वाई बी सेट है. ओके, थोड़ा ऊपर नीचे समझ जाओ आप. ये ए सेट है और ये बी सेट है. ये हो गया ए सेट, दैट इज बी सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, ए माइनस बी इट मीन्स व्हाट, ए माइनस बी इट मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर ओनली एंड ओनली एन ए, जो कि ओनली ए में है. और बी माइनस ए का मतलब वो सभी एलिमेंट जो ओनली एंड ओनली किस में है, ओनली बी में है. यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दोनों का कॉमन, वो इसमें इंक्लूड नहीं है. इन विच आर ऑल दोज एलिमेंट विच आर ओनली इन ए एंड ओनली इन बी. यानी वो सभी एलिमेंट जो या तो केवल ओनली ए में है या फिर ओनली बी में है. समझ रहे बात को? जो केवल ए में है और बी में है, वो दोनों एलिमेंट ये डेल्टा बी को डिफाइन करते हैं. ओके, आपको तो सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना ही ध्यान रखना है, ये होना चाहिए क्लियर. सेकेंडली व्हाट, है ना, ये नोट कर लेना. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका बार बार आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन को आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा. तो इससे रिगार्डिंग जो जो भी प्रॉपर्टीज है हम समझ लेते हैं. लुक एट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये कह रहा है व्हाट इज दैट. देखो इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है, ये यूनिवर्सल सेट है. ओके, और ये भाई हो गया कोई ए सेट जो कि इसका क्या कहलाएगा, सबसेट. भाई ए सबसेट यूनिवर्सल होता क्या है, यूनिवर्सल इट मींस व्हिच इज अ सुपरसेट ऑफ द ऑल द गिवन सेट. तो ये गिवन सेट है जिसका सुपरसेट कौन है, यूनिवर्सल. और यूनिवर्सल में ए सेट उसका क्या कहलाएगा, सबसेट. वेयर इज द ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल. क्लियर. अब वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स, यानी कौन से सेट की बात कर रहा है, ये इस सेट की बात कर रहा है. सो इट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट किया जाता है ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस. ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से. ये है क्या, तो एक्चुअली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x इज व्हिच इज बिलोंग्स टू द, है ना, इज व्हाट ए डैश. और ए डैश क्या है यहाँ पे, वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर तो है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है. सो x इन विच वेयर इज द x इज बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल but what which is not belongs to A subset, जो कि ए से बिलोंग नहीं करेगा लेकिन यूनिवर्सल से
कर रहा है, तो एक्चुअली इसको कैसे लिखा जा सकता है, यानी इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो ए डैश को फाइंड कर सकते हैं यूनिवर्सल माइनस ए, दैट इज ऑलवेज टू बी फाइंड ओके कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सल माइनस दैट सेट, दैट मींस रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या है, ये सभी पूरा किस में आएगा, ये सभी पूरा ए डैश में आएगा। क्लियर, यही ए डैश होता है, यानी यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स होता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है इसमें, भाई देखो समझना इस बात को, व्हाट यू मीन बाय द ए डैश, यूनिवर्सल माइनस ए, दैट मींस ए डैश। ओके ओके, ए डैश। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो क्या आएगा आंसर, उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब क्या आ रहा है, ए डैश आ रहा है, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो उसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस ए डैश हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए डैश, दैट मींस व्हाट वी हैव रिमेन ओनली ए। सो ए डैश हैज होल डैश, दैट मींस ए हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नंबर 2, आप कहेंगे सर अगर 5 डैश होगा तो, या इस यूनिवर्सल डैश होगा तो क्या समझेंगे, ये भी डाउट दिमाग में अगर आए तो क्या होगा, यूनिवर्सल डैश का मतलब ये हो गया है ना ओनली 5। अगर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है, इट मींस क्या है, वो एम्प्टी है, 5 होगा। नंबर 3, और वो एलिमेंट जो कि 5 यानी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब तो क्या हो गया, नॉट एम्प्टी। ओके, जो एम्प्टी नहीं है इट मींस वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो ओवरऑल यूनिवर्सल से ही होगा। ओके, दोनों बात आ जाती है इसमें, ठीक है। अब देखें, ये तो है छोटी मोटी प्रॉपर्टी, ये तो हो गई छोटी मोटी प्रॉपर्टी, बेसिक है। दूसरी बात, इसमें आगे हमारा आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी या थ्योरम या प्रॉपर्टी कह सकते हो। डी मॉर्गन क्या कहता है, समझेंगे इस बात को क्लियरली, फिर हमें अबाउट 3 सेट से रिगार्डिंग भी डिस्कशन करनी है, इसलिए इस बात को पूरा हम क्लियर कर रहे हैं। ये नोट कर ले भाई, ठीक है। लुक, डी मॉर्गन क्या कह रहा है, डी मॉर्गन ये कह रहा है, इफ यू आर रिटन दैट ए यूनियन बी हैज कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। इसका मीनिंग तो यही होता है, अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी, यानी वो एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में बिलोंग करता है ना, जिसको हम ऐसे भी रीड करते हैं, दोज एलिमेंट विच आर इन ए और विच आर इन बी, यानी दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा, है ना। इनका कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इट विल बी व्हाट, दोनों में से यूनिवर्सल में से ये रहा, इसको हम ये रहा, इसको डिफाइन कर लेता हूं यूनिवर्सल, ये ए सेट हो गया, ये हो गया वाई बी सेट, ए सेट है बी सेट। अब यूनिवर्सल की बात करूंगा, यूनिवर्सल की सॉरी यूनियन की, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, पूरा आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो बचा क्या, यही वाला, इसको डिफाइन कैसे करें, इट इज आल्सो ए डैश एंड बी डैश आल्सो, यानी ये ए डैश और बी डैश का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो कि ए डैश और बी डैश का कॉम्बिनेशन, इट मींस क्या है, ए डैश और बी डैश का कॉम्बिनेशन, यानी जो कि दोनों में आ रहा है, इट मींस इंटरसेक्शन, इट इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब समझो ना इसको,
एग्जाम्पल लेके देख सकते हो और इस वेन डायग्राम के थ्रू क्लियर समझ में आ रहा है ना। इसको देख सकते हो भाई, जो कि दोनों पोर्शन में अवेलेबल है, so it will be written like this. Similarly, number second, so A intersection B has complement will be written A dash union B dash. Got it? ये हो गई बात समझ में। A intersection B का whole dash, it means what? You can represent them universal minus A intersection B. That means what we have written, that all those elements which are in A dash and also available in B dash, therefore that is created union. डायग्राम से समझो, यानी इंटरसेक्शन भी, यानी इसने यहाँ पे इतना ही पोर्शन रिमूव किया है, इतना ही पोर्शन यूनिवर्सल में से, तो बचा इसके साथ साथ ये दोनों भी बचेंगे। समझ रहे हो बात को? इसके साथ साथ ये दोनों भी बचेंगे, यानी वो एलिमेंट जो ए में भी अवेलेबल है और वो जो बी में भी अवेलेबल है। तो ए डैश, इसीलिए इसको लिखा गया है ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, सो इसका आउटपुट क्या लिखा जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा दिस वन, विच आर बोथ ऑफ देम मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, सो अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड राइट आउट। देन नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि वेन डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ द वेन डायग्राम अप्रोच इन विच गिवन द एप्रोप्रिएट सम फॉलोइंग कंडीशंस, जिसमें हमें कुछ इसी कंडीशन के टाइप के लिए आपको दिया जाएगा और आपको वेन डायग्राम बनाने को बोलेगा। वो आपको समझना है ना, कि भाई आपने इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कितना समझा और वेन डायग्राम बना के ड्रॉ करें। नहीं समझ में आया तो I will ready, you can send me personally anyone problem. तो इसको आप नोट कर ले और वेन डायग्राम से रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लें। ओके, आगे बढ़े। आगे हमारी बात आ रही है ऑपरेशन ऑन द सेट्स, नॉट ओनली 2 सेट आल्सो एंड 3 सेट, एंड देयर आर गिवन सम प्रॉपर्टीज एज द फॉर्मूला which are based on union of the sets, intersection of the sets, and also with difference of the sets. Have to understand for the next exercise. Okay, so let us see, look it properly. Remove करते हैं, देखिए, let's remove it. ये भाई जेएन मेंस के लिए भी आपका ये पूरा कंसेप्ट काम आने वाला है, और इससे बेस जो है हमें कंसेप्ट तो वही है जेएन मेंस के लिए भी, बट हमें इसमें जेएन मेंस की तैयारी के लिए क्या करना होगा? एक्स्ट्रा, वेरी एक्स्ट्रा आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी हम उस लेवल तक जा सकते हैं, है ना। कंसेप्ट तो वही है, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में से आपको कोई डाउट हो तो रिसेंड करें, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हटाओ उसको। हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन द सेट्स। There are given some properties. प्रॉपर्टीज तो शायद आपने लास्ट वीडियो में बताया भी था, बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, आपको डिसजॉइंट सेट क्या होता है तो पता है ना? ऐसा सेट जिसमें ऐसे दो सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब जिसमें दिए गए दो सेट जिनका कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, यानी एम्प्टी है। ये ध्यान रखिए, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा कि भाई पहला फॉर्मूला ये बनता है, एस फॉर्मूला ऑफ प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम फॉर्मूले की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करना है ना, इफ ए एंड बी आर व्हाट? डिसजॉइंट है। अगर ये दोनों कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। तो देखो भाई, मैं एक ही डायग्राम बता रहा हूँ, बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट इज द लैक ऑफ टाइम। We have to understand properly. How can you find the number of A set and number of B set element? That is universal. Okay? ये A set है, ये B set है। अब मुझे बताइए, मुझे नंबर ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है। A यूनियन B का मतलब ये पूरा पोर्शन शेडेड रीजन जो है तो पूरा क्या है? A यूनियन B है। अब मुझे इन दोनों के आने वाले, इन दोनों में से आने वाले, इन दोनों से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट है वो मुझे काउंट करना है, बताना है कि कितने हैं। तो
कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये हो सकता है ओनली नंबर ऑफ ए, यस, ओनली नंबर ऑफ बी, यस, एनीथिंग एल्स? नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ बोथ आर डिसजॉइंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट इज व्हाई आप नंबर ऑफ ए सेट और नंबर ऑफ बी सेट को ऐड कर लो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए जैसा ए सेट में 5 एलिमेंट है और बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी मिला के कितने एलिमेंट होंगे? इनका कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, यूनियन लगाएंगे, उसमें आने वाले एलिमेंट भी उतने ही होंगे। कितने? 8, राइट? अगर ये डिसजॉइंट है तो, अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो फिर फर्क पड़ेगा। कैसे क्या डिफरेंस आएगा वो देख लो। इसने कहा है कि अगर when A and B are not disjoint, अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? A नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा? देखना, नंबर ऑफ ए सेट तो है ही, नंबर ऑफ बी सेट भी होगा, बट क्या करें? देखिए इन दोनों में आने वाला कॉमन एलिमेंट अगर कोई भी अवेलेबल है तो देखो, नंबर ऑफ ए सेट को मैं काउंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बी सेट को भी काउंट कर रहा हूँ, यानी कॉमन आने वाला एलिमेंट कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 बार काउंट हो गया। अब 2 बार काउंट हुआ तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, समझ रहे हो बात? नंबर ऑफ ए सेट में आने वाले एलिमेंट, नंबर ऑफ बी सेट में आने वाले एलिमेंट, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कोई एक कॉमन एलिमेंट डबल काउंट होगा कि नहीं होगा? एंड विच इज एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट? वहां पे डिस्टिंक्ट टाइम ही रिपीट होना चाहिए। ओके, डिस्टिंक्ट टाइम का मतलब एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा। और हम जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब काउंट कर रहे हैं, इट मींस वी हैव टू रिमूव नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1 इंटरसेक्शन बी, इनमें से एक एलिमेंट को हम रिड्यूस कर लेंगे तो अपने आप कैलकुलेशन सही बैठेगी। समझ रहे हो बात को? ओके, नंबर 4 या नंबर 3, देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको आप बाई डी भी करके 3 इक्वेशन इसकी 3 फॉर्मेट और बना सकते हैं। समझ जाओगे? इसको बाई डी भी करके 3 फॉर्मेट और बना सकते हैं, यानी जब आपको ये फाइंड करना है तो बाई डी भी करके बाकी सबकी वैल्यू से इसको निकाल सकते हो। ओनली नंबर ऑफ ए फाइंड करना है तो बाई डी से बाकी सबके थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ बी निकालना है तब भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले को आप बाई डी से अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट करके फाइंड कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड सेट है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। नंबर नेक्स्ट ये है मेरा, नंबर नेक्स्ट क्या है? अबाउट द, एक तो ए यूनियन बी का हो गया, अब 3 सेट के रिगार्डिंग है। 3 सेट के रिगार्डिंग में क्या सेट है? फॉर्मूले इसके अलग अलग है, तीनों सेट के रिगार्डिंग में वो है, देखें, देखो एक तो ये बात है कि मैं फिर से वेन डायग्राम बता रहा हूं, मेरा तीसरा फॉर्मूला आपको समझ में आए तो ये यूनिवर्सल, ये ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ओनली इसकी बात करूंगा, ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी, दैट इज व्हाट? ए डिफरेंस बी, ओनली दिस एलिमेंट, ओनली दोज एलिमेंट विच आर ए, यानी ओनली ए में आने वाले वो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का वे क्या है? ए माइनस बी, एंड ओनली बी में आने वाले एलिमेंट क्या है? बी माइनस ए, और ये वाले क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है। समझ गए? ओके, ये हम जानते हैं। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या है ना, वो हमें समझना है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमें देखना है कि भाई ये कंसेप्ट तो हम जानते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए इसको लिखने का तरीका या प्रेजेंटेशन फॉर्म क्या हो सकता है जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो लोग कहते हैं सपोज आपको ये पूछ लिया गया कि भाई
ए सेट में मान लो कि भाई ये कोई ए सेट में अंगूर है, इसमें एप्पल है, कुछ ऐसा आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, या टी एंड कॉफी का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। भाई कुछ लोग इतने हैं जो टी पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी पीते हैं, बताइए कि ओनली टी पीने वाले कितने हैं, या बताइए ओनली या फिर बताइए कि टी और कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं, है ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेट होते हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। तो देखो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ओनली ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट कितने हैं, तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं। देखिए ये हो गया नंबर ऑफ ए माइनस बी, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है, यू कैन राइट द नंबर ऑफ ए सेट, ऑल एज है, जिसमें से इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दूं तो यही बचेंगे, या तो इट मींस ये भी अपने आप में एक फॉर्म बन रहा है ना, एक फॉर्मूला बन रहा है एज प्रॉपर्टी which can find only and only those elements which are in A. Similarly you can write it B minus A which are in B minus intersection, that means can be find, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर ले। नंबर थर्ड which are in this both these and this, okay, got it।